नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ छोले चावल रोटी। ये है सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 6 बज रहे हैं। आज हस्बैंड का और बच्चे लोग का छुट्टी है, इसलिए मैं लेट उठी हूँ। नहीं तो फिर मैं जल्दी उठती हूँ, 4:30 बजे के लगभग उठ जाती हूँ। और इधर मैं छोले चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सॉरी ये बेकिंग सोडा है, और 1 चम्मच। उससे क्या होता है कि सीटी जब आएगी ना तो उसमें छींटा बाहर नहीं निकलता है चम्मच डालने से। इसलिए दाल हो चाहे छोले हो राजमा हो, मैं 1 चम्मच ज़रूर से डालती हूँ। आप लोग भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो। और ये देखिए बहुत काम का टिप्स है। और ये मैं बना रही हूँ कमलगट्टा और ड्राई फ्रूट का हलवा सासू माँ के लिए। को मिक्सर में मैं पीस लूँगी, फिर बना लूँगी हलवा। और किचन के काम के साथ साथ फ्रेंड मेरा दूसरा भी काम होता रहता है। जैसे कि मैं दोनों चूल्हे पे रख देती हूँ कुछ बनने के लिए ना, तो चली जाती हूँ झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लेती हूँ, फिर बीच में आके किचन का काम करती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ। ऐसे ही करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि किचन का काम कर लूँ फिर दूसरा काम करूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं सारे काम को अपना साथ में लेके चलती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ। जैसे किचन में अब जैसे हलवा बन रहा है, फिर हलवा बनाने के बाद दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, या तो कुछ रख दूँगी जो बनाना होगा चावल वगैरह। फिर उसके बाद चली जाऊँगी झाड़ू लगाने। कोई फ़ायदा नहीं है किचन में फिर खड़े रहने का ना, उससे अच्छा कि कुछ काम कर लो तो जल्दी से हो भी जाता है। और ये देखिए मैं दूध ले आई हूँ, फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। शाम को ही दूध आ जाता है, पर गर्म करती हूँ सुबह में, क्योंकि बच्चे लोग को सुबह में देती हूँ। फिर शाम को दूसरा दूध आता है तो वो गर्म करती हूँ, फिर उसको भी देती हूँ पीने के लिए। ऐसे ही रहता है। शाम को ऑफिस से आते समय हस्बैंड दूध लेके आते हैं तो सही रहता है ना। फिर नहीं तो फिर सुबह जाओ दूध लेने के लिए, एक टेंशन ही रहता है दूध का भी। और ये देखिए फ्रेंड मेरा चावल ख़त्म हो चुका है, बाल्टी खाली हो चुकी है। और मैं चावल धो करके इसको छोड़ दूँगी। मैं चावल भी इसी तरीके से बनाती हूँ, चावल को भिगो के छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। जब चूल्हा खाली होगा फिर उसके बाद मैं बना लूँगी उसको 10 मिनट के बाद। नहीं तो बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे कि लेट होता है तो तुरंत पैक कर देती हूँ, नहीं तो टाइम रहता है तो वो करती हूँ। और मैं प्लाजो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा प्लाजो भीग गया है। वो क्या हुआ कि मैं सासू माँ को आज सिर धुली हूँ ना, उनका सिर धोई हूँ, वो शैम्पू करके उनको नहलाई हूँ, तो इसीलिए मेरा प्लाजो पूरा भीग गया। बाथरूम में चेयर पर बैठा के उनका सिर धोई हूँ। और वो नहा चुकी हैं, बच्चे लोग गए थे पार्क में, अभी आ चुके हैं ये लोग पार्क में से घर। बेटी साइकिल चलाने गई थी पार्क में और बाबू भी गया था, दोनों लोग अपना पापा के साथ गए थे, ये भी आ चुके हैं। और इधर मेरा झाड़ू पोछा हो रहा है, साथ साथ झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। अब ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर रख दी कि थोड़ा सा धूप भी लग जाएगा। हल्की हल्की धूप भी होती है और बारिश भी होती है, तो पौधा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे पौधों को बाहर निकाल दिया है बालकनी में। नहीं तो घर के बाहर रखती हूँ, कुछ फ्रिज पे रखती हूँ। ये देखिए सासू माँ नहा ली हैं, सिर धुलवाई हूँ, वही मैं बोल रही हूँ ना कि सिर उनका धोई हूँ, फिर सिर धुल के नहा लिए हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ छोले में पैक कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। मसाला भूनने के लिए रख दूँगी, भुनेगा तब तक मैं आटा लगा लूँगी। ऐसे क्या होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। और जब तक मसाला भूनता रहेगा तब तक आटा लगा के इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। आटे के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जब आटा लगा के बस इसको थोड़ा बहुत गूँथ लेती हूँ, फिर इसको ढक के, बहुत अच्छे से नहीं गूँथती हूँ, बस ढक करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। जब फूल जाता है आटा तब बनाती हूँ रोटी, तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है रोटी और फूल जाता है आटा ना, इसके वजह से। देखिए मैं आप लोगों को छोले दिखा रही हूँ कितने अच्छे से गल गया है।
5-6 सीटी मैंने मीडियम आंच पे लगा लिया। देखिए मैं आ गई हूँ चावल निकालने के लिए बाल्टी में, और ये मैं बोरी में पायदान रखा हुआ है तो मैं दिखाने जा रही थी, लेकिन कमरे में सासू माँ आ गई तो इसलिए मैं नहीं दिखाई कि बोलेंगे कि काम करने जाती है कुछ और, करने लगती है कुछ और, इसलिए मैं फिर डर के मारे नहीं निकाली। तो वही मैं हंस रही हूँ देख के कि वो आई, देख के फिर चली गई कि क्या कर रही हूँ मैं। चली अपना, और इधर देखिए मैं पूरा 1 बाल्टी चावल निकाल के साफ़ कर लूँगी। इसको पछोड़ना होता है फ्रेंड, घर का चावल है ना तो इसको साफ़ करना पड़ता है, ख़रीदा हुआ नहीं है, घर से चावल आता है वही है। और मम्मी मेरी चावल गेहूँ सब दे देती हैं तो वही मैं धो के अपना सुखा के रख देती हूँ गेहूँ को, और चावल जब जब कम होता है तब ख़त्म हो जाता है तब मैं साफ़ कर लेती हूँ चावल और गेहूँ। बाकी थोड़ा बहुत सामान सब कुछ मेरे मम्मी के घर से भी आ जाता है, जब जाती हूँ तो दे देती हैं। और ये मैं बना रही हूँ रोटी। सब लोग नहा धो लिए हैं फ्रेंड, झाड़ू पोछा हो गया है, बस मेरा ही काम बाकी है नहाना धोना। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सबको लगी है भूख। नहा धो लेते हैं तो होता है ना फ्रेंड, नहा धो लो तो खाना खाने का होता है कि भूख लग जाती है, जब तक नहाए नहीं रहो तब तक ऐसा लगेगा कि भूख नहीं लगी है। तो वही है, बच्चे लोग नहा चुके हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, सासू माँ नहा ली हैं। टाइम बोल लूँ तो 9 बजे का है। छुट्टी में भी मेरे घर सब लोग जल्दी ही नहा लेते हैं, बस मैं ही लेट नहाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना काम होता है फ्रेंड कि इतना जल्दी नहा लूँगी ना तो फिर बहुत पसीना सा होने लगता है, तो लगता ही नहीं कि नहाई हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सारा काम निपटा लूँ फिर उसके बाद मैं नहाऊँ। अब रोटी जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मैं सबको खाना निकालती जाऊँगी। छोले रोटी खा लेंगे, फिर चावल बाद में खाएंगे लोग दोपहर में। बेटा बोल रहा था मम्मा पूरी बनाओ, लेकिन हस्बैंड को पूरी वगैरह तला चीज़ नहीं पसंद है उनको बिल्कुल भी, तो बोले नहीं रोटी बनाओ। तो मैंने बोला कि और लोगों के लिए पूरी और लोगों के लिए रोटी, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी ही बना लेती हूँ, सारे लोग रोटी ही खा लेंगे, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो पूरी पराठा तो दे ही देती हूँ, तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सादा खाना खा ले, इसलिए मैंने रोटी ही बना दिया। और सासू माँ को पूछा खाना खाने के लिए, तो बोले नहीं मैं हलवा खाई हूँ, तो अभी 10-15 मिनट के बाद खाना देना। तो मैंने सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको खाना दूँगी, तब तक 10 मिनट हो भी जाएगा, 15 मिनट, तो बाकी के काम भी निपटा लूँगी, फिर उसके बाद उनको खाना दूँगी। देखिए फ्रेंड मेरे टी शर्ट में आटा लग गया है, क्या करें, ये सब काम करने में तो गंदा हो ही जाता है ड्रेस, कितना भी बचा के करो हो ही जाता है। और इधर मैं दूध रख दी हूँ, वो भी गर्म हो चुका है, तो चूल्हे पर रख दी हूँ। खाना खा पी लेंगे बच्चे, तो फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद उनको खाना दूँगी। और ये देखिए, अरे सॉरी फ्रेंड, दूध दूँगी, और ये सासू माँ के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। तो ये हस्बैंड निकाल ही रही थी कि हस्बैंड आ गए चावल मांगने के लिए, उनको भी चावल खाना था, और थोड़े से छोले भी उनका ख़त्म हो गया, तो ये छोले दे रही हूँ, प्याज डाल दी हूँ। और ये देखें सब लोग का खाना पीना हो गया है। तो जो बचा हुआ छोले था ना, तो मैंने भगोने में निकाल दिया, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दाल तो तुरंत ही खाली कर देती हूँ, और लगे हाथ धो लेती हूँ बर्तन। और छोले राजमा ये सब ना जब थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो खाली नहीं करती हूँ, सब लोग खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद खाली करती हूँ। और ये मैं दे रही हूँ, सासू माँ को खाना दे चुकी हूँ, और आ गई हूँ बाहर। एक घर के बाहर बैठ के अब चावल को मैं साफ़ कर लूँगी, इसको पछोड़ूँगी, मुंह बांध करके साफ़ करती हूँ फ्रेंड, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गले में खराश हो जाता है और सर्दी भी हो जाता है। जब जब मैं चावल साफ़ करती हूँ मुझे जुकाम सा हो जाता है। मुंह बांधने के बाद भी फ्रेंड मेरे गले में बहुत दर्द सा होने लगता है, ऐसे लगता है ना कि कुछ गड़ रहा है, इस ऐसे ही होता है। तो फिर भी साफ़ तो करना ही है, कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं करती हूँ। मजबूरी में कहिए या तो फिर जैसे भी करती हूँ। पहले तो नहीं करने आता था, शादी के पहले ये सब काम बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे अभी उम्र बढ़ रही है सब चीज़ सीख लेती हूँ, सीखना ही पड़ता है, क्या करें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। घर मायके में रहता था तो मम्मी अपना साफ़ करती थी, अब यहाँ पे मुझे करना पड़ता है, ये सब करती हूँ, धीरे धीरे सब सीख ली हूँ। इतने साल भी हो गए शादी को कि बहुत सारे चीज़ मुझे आ गया है करने के लिए। हाँ चावल साफ़ कर लिए तो मैं आ गई हूँ वेसिंग धोने, सिंक धोऊँगी ये वेसिंग, फिर उसके बाद मैं बाथरूम धोऊँगी, वॉशरूम धोऊँगी, कपड़े धोऊँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी, यहाँ पे जाके मेरा काम ख़त्म होगा।
नहा धो लूँगी, तब जाके थोड़ा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। छुट्टी वाले दिन फ्रेंड, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि यही सब काम निपटा लिया जाए, क्योंकि वो लोग को स्कूल जाना होता है ना, तो उनको तैयार करना, उनका टिफ़िन बनाना, फिर उनको स्कूल छोड़ना, फिर ले आना, बहुत काम बढ़ जाता है। तो इसलिए जिस दिन छुट्टी रहता है कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब वाला काम कर लिया करूँ। चावल साफ़ करना, गेहूँ धुलना, ये सब वाला काम मैं छुट्टी वाले दिन करती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लेट होने लगता है ना, तो जल्दी जल्दी करो, बच्चों को लेने जाना होता है। फिर ये देखिए मैं नहा ली हूँ, आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े भी हाथ से धोई हूँ, धूप है, सूख जाएगा सारा कपड़ा। धूप रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है कपड़े सुखाने में। ये देखिए मैंने सारे कपड़े को फैला दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, अपने रूम में। अब इसमें सोती हैं सासू माँ और मेरी बेटी, बेडरूम में सोते हैं। और मैं काम कर लेती हूँ फ्रेंड ना, नहा वहा लेती हूँ, तो मुझे पानी प्यास लग जाती है, तो मैं तुरंत ही पानी पीती हूँ। मेरा डेली का काम है, जब काम करके फ्री होती हूँ नहाने के बाद मैं तुरंत पानी पीती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ क्रीम, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। लगी है मुझे भूख, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ। टाइम भी बहुत हो गया है ना, चावल साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया, उतना चावल पछोड़ने में। फिर अब मैंने सिंदूर लगा लिया, बिंदी भी लगा ली हूँ, थोड़ा सा क्रीम लगाई, बस इतना ही। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे भूख लग गई काम करते करते, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। छोले चावल है और सलाद। मैं रोटी नहीं खाती हूँ छोले के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। या तो पूरी अच्छा लगता है या भटूरा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरा सारा काम हो गया है और झाड़ू पोछा, कपड़े और चावल भी मैंने आज साफ़ किया। अभी सो के थोड़ा उठूँगी ना, तब बीनूँगी। आज मैं सिर धुल के नहाई हूँ, बाथरूम वाथरूम भी क्लीन किया, सब धोई हूँ। और उधर मेरी बेटी पढ़ रही है, इधर देखिए बेटी का शरारत कर रहा है, इसको पढ़ना उड़ना नहीं होता है। ये दूध पियो ना, ले जाओ गिलास रखो, ले जा बाबू रख दो। और बताइए आप लोग कैसे हो? अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, काम हो चुका है मेरा सब कुछ। अभी टाइम बोलो तो 11 बज गए हैं फ्रेंड, काम करते करते 12 बज रहे हैं, 12 बज गए थे। और अभी सारे काम हो चुके हैं, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, खाना भी खा ली हूँ। और थोड़ी देर आधे एक घंटे के लिए रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी ना तो चावल साफ़ करूँगी। उधर के कमरे में रखे हूँ चावल, वो बाल्टी दिख रहा है ना, उसी में बाहर वाले कमरे में चावल है। अब उठूँगी तब साफ़ करूँगी। चलिए फिर फ्रेंड, मैं अभी बाद में आप लोगों से मिलूँगी। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आ गए फोन चाहिए? मैं सिर धुल के नहाई हूँ, अभी बाद में कंघी करूँगी, थोड़ा सूख जाएगा। खिलौने खेलूँगी, जाओ निकल के खेलूँगा। चलिए ठीक है। और देखिए फ्रेंड, मैं खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर ली हूँ, तो अभी उठी हूँ। तो अब मैं चावल को साफ़ करके रख लूँगी बाल्टी में, पूरा सिर्फ बनाना रहेगा। ऐसे ही मैं करती हूँ, जब चावल ख़त्म हो जाता है तो नहाने के पहले इसको पछोड़ लेती हूँ। फिर उसके बाद में दोपहर में जब काम करके फ्री हो जाती हूँ तो चावल को बीन के रख देती हूँ। एक घर का चावल है ना, तो इसको बीनना ही पड़ता है। और ये हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती केला दे दिए हैं, सबको डांट डांट के एक केला खिलाए हैं, मुझे भी गुस्सा कर रहे थे। और फिर बोल रहे हैं कि दो तुम्हारा केला और ज़्यादा टेस्टी बना देता हूँ। इसमें पूरे केले में नमक लगा दिए, इतना ख़राब कर दिए उसका टेस्ट। ऐसे ही कुछ कुछ हरकत करते रहते हैं। और मुझे केला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे डांटते हैं, इतना गुस्सा करने लगते हैं कि डर के मारे हम सारे लोग खाते हैं फ्रूट। फिर अभी बाबू को कीवी काट के दे रहे हैं, साइड में वही काट रहे हैं बैठ के, फोल्डिंग पे बैठे हुए हैं और कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एप्पल काट के सबको देंगे, मम्मी को, मुझे, बेटी को, और अपने भी खुद खाते हैं फ्रूट। और फिर उसके बाद बाबू को भी दे देंगे। कीवी काटते हैं तो एक एक पीस हम लोग को देते हैं, बच्चे लोग को ज़्यादा दे देंगे कि कीवी इतना महंगा फ्रूट होता है कि कौन डेली खाता है। बड़े लोग हम लोग
मैं, मेरी सासू माँ और हस्बैंड एक एक पीस खाते हैं, बाकी बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। 2 कीवी रोज़ काट देते हैं हस्बैंड, तो वो लोग खा लेते हैं। और जैसे कि नारियल पानी भी हो गया, तो नारियल पानी आता है ना, तो बच्चे लोग ही खाते हैं। और मुझे भी पूछ रहे थे कि एप्पल खाना है, तो मैंने मना किया, तो ज़बरदस्ती 1 पीस दिए। फिर वही मैं 1 पीस बस खाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रूट। मुझे फ्रूट में सिर्फ अमरूद अच्छा लगता है, बेर अच्छा लगता है, गिने चुने फल मुझे अच्छा लगता है। और आम भी अच्छा लगता है, ऑरेंज, ये सब अच्छा लगता है फ्रूट। और इसी तरह पूरा मैं चावल साफ़ कर लूँगी। है तो बड़ा बोरिंग काम, मैं बोर हो जाती हूँ पूरा साफ़ करने में। मैं सोचती हूँ कि ये सब काम मुझे ना करना पड़े, लेकिन ये सब करना ही है। घर में रहती हूँ पूरे दिन, तो ये सब काम है तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड। और ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है। शाम को मैं बोलूँ तो ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। दोपहर में क्या हुआ कि चावल साफ़ करने के बाद ना, मैं अपने बेटी की फ्रेंड है उसके लिए बना रही थी पेंसिल बॉक्स। अपने बेटी के लिए भी बनाई हूँ, तो उसका देख के उसने बोला कि मम्मा से बोल देना आंटी से कि मेरे लिए भी बना के देंगी। तो वही मैं बनाई हूँ, तो इसीलिए मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना सारा कतरन निकला था। झाड़ू लगा रही थी, तो यही मैंने बना के उसको दिया कि दे देना अपनी फ्रेंड को। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और वो मैं थायराइड की दवा खाई हूँ। अब इधर मैं एक साइड में रख दूँगी चाय बनने के लिए, और दूध गर्म कर लूँगी, बच्चों को दे दूँगी। हस्बैंड तो पीते नहीं हैं, और मैं और मेरी सासू माँ चाय पियेंगे। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं डेली बनाती भी हूँ। और ये देखिए मलाई निकाल के एक बर्तन में मैं डेली का डेली रख देती हूँ घी बनाने के लिए। और ये मैं रख दूँगी अब फ्रिज में। मलाई निकाल चुकी हूँ, तो अब दूध को गर्म करके बच्चों को दे दूँगी गर्म पीने के लिए। और ये मेरा बाबू आके कुछ मुझसे बोल रहा था, उसकी बातें मैं सुन रही थी। देखिए अब सास बहू मिलके चाय पियेंगे। अब मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड।